नवरात्रि समाप्त होने के बाद जो सामग्री हमारे पास बचती है पूजा पाठ की, जिसमें जो होता है, अखंड जोत की बाती होती है, नारियल होता है, साथ ही अक्षत होते हैं चावल, जिन अक्षत का अष्टदल कमल बनाकर हमने कलश की स्थापना की। साथ ही वो नारियल जो माता के लिए आपने कलश के ऊपर रखा। साथ ही जो एक मिट्टी के बर्तन में आपने बोई थी। तो समाप्त होने के बाद नवरात्रि आपको इनका क्या करना होता है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर आपको देने जा रहा हूँ। देखिए, जो भी सामग्री नवरात्रों में इस्तेमाल की जाती है महामाई की, वो बहुत शुद्ध होती है और उस सामग्री के माध्यम से ही नवरात्रों के बाद आप ये जान सकते हैं कि माता तक आपकी पूजा सेवा पहुंची है या फिर नहीं पहुंची है, माता आपसे प्रसन्न है या फिर नहीं प्रसन्न है। जो भी सामग्री नवरात्रों में आपने इस्तेमाल की है, जैसे जो आप बोते हैं, अगर वो जो हरे भरे हो जाते हैं, काफ़ी लंबे हो जाते हैं, तो ये संकेत करता है कि माता रानी आपसे प्रसन्न हैं और उन जौ के माध्यम से माता रानी ये संकेत आपको दे रही हैं। साथ ही जिन लोगों के जो हरे भरे हो जाते हैं, उन लोगों के घर में माता रानी सुख समृद्धि लेके आती है और साक्षात माता का वास उस स्थान पर होता है। कहा जाता है कि जिस घर में नवरात्रि के पर्व में माता की जोत के पास जो हरे भरे हो जाते हैं, वहाँ समस्त देवी देवताओं का वास होता है। उस घर में नेगेटिव जो एनर्जी है वो कभी भी प्रवेश नहीं कर पाती। उस घर में सकारात्मक शक्तियाँ सदैव उस घर की रक्षा करती रहती हैं। और वही जो अगर सूख जाते हैं किसी कारणवश, तो वो संकेत होता है कि किसी न किसी कारण से आपसे कोई गलती जरूर हुई है, जिससे माता आपसे क्रोधित है या आपसे प्रसन्न नहीं है। तो जो के माध्यम से आप जान सकते हैं कि माता आपसे प्रसन्न है या फिर नहीं है। उसी प्रकार से अखंड ज्योत का जलना, अखंड ज्योत नवरात्रों में पूरे 9 दिन तक जलाई जाती है कलावे की जो बाती बनाकर, और उस ज्योत से भी ये जान सकते हैं कि आपकी पूजा स्वीकार हो रही है या फिर नहीं हो रही। अखंड ज्योत अगर निरंतर जलती रहती है तो इसका मतलब माता आपसे प्रसन्न है। अगर 9 दिन तक आपकी ज्योत जलती रहती है, किसी कारणवश वो बीच में बुझ जाती है, तो ये एक अशुभ संकेत होता है कहीं ना कहीं कि आपसे कोई ना कोई त्रुटि गलती जरूर हुई है। तो ये ज्योत के माध्यम से भी आप ये जान सकते हैं कि माता आपसे प्रसन्न है या फिर नहीं है। साथ ही जो नारियल आपने रखा है माता की ज्योत पर कलश के ऊपर, अंत में यानी कि जब नवरात्रि खत्म हो जाते हैं उसके बाद आप उस नारियल को फोड़ते हैं और कन्याओं में वितरित करते हैं। जो कन्याएं आप जिमाते हैं नवरात्रि के बाद, अगर वो नारियल शुद्ध निकलता है, सफ़ेद निकलता है, साफ निकलता है, तो ये संकेत है कि माता आपसे प्रसन्न है और आप पर अपनी कृपा कर रही हैं। पर अगर वही नारियल खराब निकल जाता है तो इसका उल्टा प्रभाव, इसका उल्टा संकेत आपको मिलता है कि माता आपसे प्रसन्न नहीं है। किसी न कारणवश नवरात्रों में कोई गलती आपसे जरूर हुई है, जिस कारण से ये जो नारियल है ये साफ नहीं निकला है, खराब निकला है। तो ये कुछ संकेत जो सामग्री होती है पूजा पाठ की नवरात्रों के दिन, वो आपको बता देती है कि माता आपसे प्रसन्न है या फिर नहीं है। देखिए, नवरात्रि समाप्त होने के बाद ये जो चीज़ें होती हैं इनका एक बहुत महत्व हो जाता है। क्योंकि माता की अखंड ज्योत के पास ये रखी होती हैं और कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो जागृत अवस्था में आ जाती हैं। जागृत कहने का मतलब कि उनमें प्राण ऊर्जा आ जाती है, उनमें देवीय कृपा की ऊर्जा निहित हो जाती है, जिस कारण से वो फिर मूल्यवान बन जाती है। फिर वो आम चीज़ नहीं रहती। जैसे अक्षत आपने रखे, अष्टदल कमल बनाकर आपने उसके ऊपर कलश की स्थापना की, तो वो जो अक्षत हैं नवरात्रि के बाद उनमें एक अलग ही ऊर्जा आ जाती है। उसी प्रकार उन जौ में अलग ही ऊर्जा आ जाती है। तो ये इस समय ये आम जौ नहीं रह जाते, इस समय ये आम चावल नहीं रह जाते, 2 अक्षत आम अक्षत नहीं रह जाते, आम नारियल नहीं रह जाता। या फिर जो जोत की बाती होती है उसमें भी जोत बुझने के बाद, यानी नवरात्रों में जब आप 9 दिन की अखंड जोत जला लेते हैं उसके बाद भी उसमें वो ऊर्जा निहित होती है जो आपके लाभ के लिए होती है, यानी आपके घर के परिवार के सुख समृद्धि के लायक होती है। पर आपको पता नहीं होता कि उसका क्या करना है, जिस कारण से उसका कोई मूल्य आपके सामने नहीं होता। तो अगर आपके जो हरे भरे हो जाते हैं, मैंने आपको बता दिया कि उसमें आपके घर में सुख समृद्धि होती है, तो आपको क्या करना चाहिए, जो हैं
उनको कुछ जो तोड़कर आपको अपने परिवार को खिलाने चाहिए, क्योंकि उसमें जो ऊर्जा शक्ति होती है वो आपके शरीर में जाकर, आपके परिवार के शरीर में जाकर वास करती है और आपको रोग रहित तो करती ही है, साथ में आपके शरीर के अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है उन नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालती है, आपको अंदर से पवित्र करती है, और ताकि आपके शरीर में ईश्वरीय शक्ति ऊर्जा का वास हो पाए। दूसरा, जो अखंड ज्योत की बाती होती है, अखंड ज्योत की बाती बुझने के बाद भी उसमें प्राण ऊर्जा होती है, तो उसको हल्के में आपको नहीं लेना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसको आप क्या कर सकते हैं, आप उसको अपने घर के मंदिर में, अपनी जो माता रानी है उसमें कलावा जोड़कर एक माला बनाकर आप पहना सकते हैं और उसकी नियमित पूजा कर सकते हैं, जिससे कि जो फल आपको नवरात्रों में पूजा करने का मिलता है वही फल आपको फिर आम पूजा करने से प्राप्त होगा। साथ ही उसको आप कलावे के द्वारा उसमें कलावा और ऐड करके उसको कलावे के रूप में भी हाथ में बांध सकते हैं, छोटे बच्चे की कमर में बांध सकते हैं, नज़र न लगे, उनको किसी प्रकार का कष्ट ना हो, तो इस प्रकार से उस कलावे की बाती का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बात करते हैं चावल का, अक्षत का, जो टूटे नहीं होते। जो अक्षत आपने अष्टदल कमल बनाया है उन अक्षतों का क्या करना होता है। देखिए, अक्षत जो है वो वैसे माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है कि जहाँ अक्षत होते हैं माता लक्ष्मी का आवाहन वहाँ पर किया जाता है। तो आपके घर में जहाँ पैसा आप रखते हैं तिजोरी में, वहाँ पर इन अक्षतों को रखें और नियमित दीप धूप आप दिखाते रहें, तो आप देखेंगे कि माता लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में वास करेगी। किसी भी रूप से आपके घर में दरिद्रता का वास नहीं होगा। माता लक्ष्मी पूर्ण वैभव ऐश्वर्य के साथ सुख समृद्धि आपके घर में देंगी और कभी भी आपके घर में अन्न और धन की कमी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। अब बात करते हैं उस नारियल की, जो नारियल आपने पूजा में रखा था, उस नारियल को फोड़कर आप कन्याओं में वितरित कर दीजिए, ताकि वो जो नारियल है वो समस्त जो कन्याएं हैं उनमें बढ़ जाए, और साथ ही उस नारियल के कुछ जो प्रसाद है वो अपने परिवार में भी वितरण कीजिए, ताकि माता रानी का प्रसाद सभी लोग ग्रहण कर सकें और माँ की ऊर्जा से तृप्त हो सकें। तो इन सामग्रियों का मैंने आपको बता दिया। बाकी जो बच जाते हैं उनको आप जल प्रवाहित कर सकते हैं। अगर कोई धूप बत्ती की जो राख होती है उसको आप जल प्रवाहित कर सकते हैं। अगर आपने कलश में जो 1 रुपया डाला है, कलश में जो हल्दी डाली है, उसको भी आप अपने घर के मंदिर में आप रख सकते हैं, ताकि आप उसकी विधिवत पूजा से आपके घर में सुख समृद्धि लेके आए। क्योंकि कलश में हम जब हल्दी की गांठ डालते हैं, साथ ही सुपारी डालते हैं और एक सिक्का डालते हैं, तो इनका सभी का प्रयोग आप अपने घर के मंदिर या फिर तिजोरी में रखकर आप कर सकते हैं, जिससे कि आपके धन वैभव में और ज़्यादा वृद्धि बढ़ती जाती है और आपको सुख समृद्धि से आप भरपूर रहते हैं। तो ये जो सभी वस्तुएं होती हैं जागृत होती हैं और अपना कार्य करती हैं, तो इनको बिल्कुल भी आप वेस्ट ना समझे, ख़राब ना समझे। और बाकी मैंने आपको बता दिया है सारी चीज़ें, बहुत महत्वपूर्ण होती हैं ये जानकारियाँ, लोगों को पता नहीं होती। बाकी अगर आप पहली बार हमारे चैनल शिव कृपा पे हैं और आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, तो शिव कृपा परिवार से जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आपके सीधे हाथ पे जो बेल आइकन है उसे भी दबाइए, ताकि जो जानकारी हम डालें पूजा पाठ से जुड़े वो सबसे पहले आपको मिले। बाबा भोलेनाथ से और माँ जगदम्बा से मैं विनती करता हूँ कि वो सदैव आप पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें, आप और आपका परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।